हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सो यस्टरडे हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन टू अरुणाचल प्रदेश हम लोग स्टार्ट किया था। उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लोग हार्डली 15 to 20 मिनट्स रिकॉर्ड कर पाया है। तो आज का लेक्चर को हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो मिस आउट हो गया है। तो अरुणाचल का इंट्रोडक्शन को हम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नाउ अरुणाचल प्रदेश, इसको हम लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन भी बोलते हैं, है ना। डाउनलिट माउंटेन, ठीक है। तो ये जो लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन का मतलब क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश इंडिया का वो फर्स्ट स्टेट है जहाँ में फर्स्ट सनराइज दोंग वहाँ पे फॉल होता है। यानी कि जो फर्स्ट सनराइज है वो अरुणाचल को टच करते हुए, अरुणाचल का वैली को टच करते हुए, मॉर्निंग सन इसलिए डॉन बोलता है, मॉर्निंग का सन अरुणाचल को टच करते हुए इंडिया में एंटर करता है। यानी कि इंडिया का वो फर्स्ट स्टेट है जहाँ में सनलाइट फॉल होता है, और पर्टिकुलर एरिया बोलने से डोंग विलेज में होता है। सो दैट्स वाई हम लोग अरुणाचल प्रदेश का नाम जो डाउनलिट माउंटेन, उसी से उसका नाम को मतलब डिराइव किया गया है। तो आज का ये क्लास में आपका जो अरुणाचल का जो इंट्रोडक्शन में स्पेशली उसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, मतलब उसका जो लैटिट्यूड एरिया है एज वेल एज उसका जो लॉन्गिट्यूड का जो डेमार्केशन है उसको हम लोग देख लेगा। उसका जो बॉर्डर वो शेयर करता है विथ 3 इंटरनेशनल स्टेट्स एज वेल एज, उसके अलावा उसका जो आपका जो इंटर स्टेट में वो कौन कौन सा स्टेट को लिंक करता है वो सब हम लोग देखेगा। उसके बाद उसका जो हिस्ट्री है वी विल स्टडी अबाउट दैट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश का लैटिट्यूड के बाद ये भी से अरुणाचल ओवरऑल ये 83,743 किलोमीटर उसका टोटल एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। उसके अलावा उसका जो लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड का उसका जो मार्किंग है, लैटिट्यूड के बारे में हम बोल रहा है वो 26 to 28 डिग्री नॉर्थ से लेके 29.30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उसका लॉन्गिट्यूड, अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड उसका पड़ता है फ्रॉम 91.2 ईस्ट से लेके 97.30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो ट्री बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर को वो शेयर करता है विथ 3 नेशंस, और उसमें से जैसे भूटान हो गया। ये क्लास तो हम लास्ट क्लास में भी आपको बताया है, रिमेंबर। एग्जाम में जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसको लेके भी पूछा जा सकता है। तो भूटान जो अरुणाचल प्रदेश का वेस्ट में रहता है एंड 160 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया वो शेयर करता है। उसके बाद ऑटोनोमस तिब्बत जो होता है, यानी कि जो चाइना जिसको क्लेम करता है, तो वो ऑटोनोमस तिब्बत नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कवरिंग एन एरिया ऑफ 1030 किलोमीटर वो कवर करता है। उसके बाद म्यांमार, म्यांमार लाइज टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड इट कवर्स 440 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद इंटर स्टेट में इफ वी सी नागालैंड, दिस वन हियर इज योर नागालैंड। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से कैसे कहाँ में रहता है, वो साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो रहता है, ठीक है, नागालैंड। और असम, हियर असम, असम कहाँ रहता है, वो साउथ एंड साउथ वेस्ट, इसको याद रखो, एक साउथ ईस्ट और दूसरा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये लोग रहता है, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन की अरुणाचल का बॉर्डर के साथ, ठीक है। उसमें से अरुणाचल प्रदेश जो भूटान एंड म्यांमार, ठीक है, भूटान और म्यांमार के साथ वो लोग क्या करता है, ओपन बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ में कोई इंटरनेशनल डिमार्केटेड बॉर्डर लाइन नहीं है, यहाँ में ओपन बॉर्डर यानी कि भूटान और म्यांमार के साथ, भूटान एंड म्यांमार के साथ ये लोग एक मतलब ओपन बॉर्डर शेयर करता है। और म्यांमार के साथ ये लोग बहुत सा फेस्टिवल्स ये सब भी शेयर करता है, जैसे पंगसुई फेस्टिवल्स है ना, पंगसुई पास फेस्टिवल, ठीक है। ये पास फेस्टिवल्स जो एवरी ईयर जनवरी के मंथ में जनरली मनाया जाता है, जिसमें म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर है उसको ओपन करके ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये फेस्टिवल बेसिकली पंगसुई पास फेस्टिवल, इसका नाम का डिराइवेशन भी बॉर्डर से 2 किलोमीटर जो पंगसुई विलेज है, म्यांमार का जो विलेज है बर्मा विलेज, वो विलेज के नाम पे रखा गया है,
ठीक है। उसके बाद भूटान से अपना जो बुद्धिज़्म का जो लिंक होता है, बिलीफ होता है, वो सब फेस्टिवल, तिबेटियन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका अरुणाचल। और दूसरा चाइना, चाइना यानी कि ऑटोनोमस तिब्बत जो एरिया है, उसके साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और वो बॉर्डर का नाम है मैकमोहन लाइन। ठीक है। सो मैकमोहन लाइन को वो शेयर करता है। एंड नाउ यू हैव टू रिमेंबर, इसको हम लोग आगे और डिटेल जब आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल पढ़ेगा, वी विल स्टडी अगेन कि मैकमोहन लाइन को इंडिया यानी कि ब्रिटिश इंडिया के समय में शिमला कॉन्फ्रेंस में किया गया था। ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1914 में इसको साइन किया गया था। ठीक है। और इसमें आपका ऑटोनोमस तिब्बत एंड इंडिया वो साइन किया था, और आपका जो चाइना है वो बैकआउट हो गया था। दैट वाज द रीज़न कि चाइना अभी भी मैकमोहन लाइन का जो क्लेम है उसको वो नहीं मानता है। ओके। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट लेट्स सी अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए पहले, एवरी हिस्ट्री यू नो कि हर एक हिस्ट्री को हम बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट डिवीज़न करता है। पहला होता है हमेशा एंशियन हिस्ट्री, उसके बाद दूसरा होता है आपका मीडिएवल, एंड थर्ड होता है आपका मॉडर्न। तो अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री भी इस तरह से ही हम लोग पढ़ेगा। पहला हम लोग एंशियन हिस्ट्री देखिएगा, जो लास्ट क्लास में हम थोड़ा सा आपको बताया है। ठीक है। तो उसको हम लोग और दोबारा इन डिटेल में विल सी अबाउट द एंशियन हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो एंशियन हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अरुणाचल प्रदेश में कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है। रिटर्न रिकॉर्ड्स वी डोंट हैव, एंड एवरीथिंग जनरली जो हम लोग होता है वो बेसिकली ओरल होता है। वी हैव ओरल ट्रेडिशंस। ओरल ट्रेडिशंस मतलब ऐसा ट्रेडिशन जो पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय मतलब स्टोरी टेलिंग से, फ्लोक टेल्स, फ्लोक लेयर्स के थ्रू वो पास डाउन होता है। फिर भी देयर आर सर्टन ग्रेट एपिक्स। ठीक है। बहुत सा ग्रेट एपिक्स और बहुत फेमस वैदिक लिटरेचर है जहाँ में मेंशन किया है अबाउट द अरुणाचल प्रदेश, नॉट स्पेसिफिक अरुणाचल बट द पीपल लिविंग ऑन दोस एरियाज। जैसे कि कुछ कुछ एपिक्स हो गया कालिका पुराण। ठीक है। कालिका पुराण में होगा अरुणाचल प्रदेश को प्रभु माउंटेन बोल के डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। एंड देयर डिस्क्रिप्शन वाज गिवन कि वहाँ में प्रभु माउंटेन में देयर वे सर्टन पीपल लिविंग हु हैड स्मॉल आइज, राउंड फेस। ठीक है। इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया गया था। उसके अलावा आपका ग्रेट एपिक्स, वन ऑफ द 2 ग्रेट एपिक्स, वो दोनों ग्रेट एपिक्स में मेंशन किया है। जैसे हो गया आपका महाभारत। ठीक है। तो महाभारत में वहाँ में ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वार में भानु दत्ता का मेंशन किया जाता है। और भानु दत्ता का जो नाम है वो इस बार का एपीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। वो बेसिकली असम किंग जो महाभारत से रिलेटेड है, ऐसा इस तरह का क्वेश्चन था। तो भानु दत्ता ये जो असम का जो किंग था। ठीक है। मतलब और ये किंग जो इसका अलायंस, ये अपना अलायंस किसके साथ फॉर्म करता है? कौरवस के साथ। ठीक है। कौरवस के साथ। सो भानु दत्ता का जो अपना जो स्क्रिप्चर है, उसका जो राइटिंग है ऑफ हिज एक्सपीरियंस ऑफ हिज बैटल, वहाँ पे वो ही स्टेटेड ऑफ हिज एलाइज, यानी कि उन्होंने बताया है उसका फ्रेंडशिप विद हिल पीपल। ठीक है। ही सेड कि हिल पीपल, दोज पीपल दे हैव वेरी यूनिक फीचर्स। दे वेर फेयर कॉम्प्लेक्शन, हैड स्मॉल आइज, राउंड फेस, फ्लैट नोज, है ना। इस तरह का डिस्क्रिप्शन वो दिया है। एंड ही सेड कि ही हैज़ ए क्लोज एलाइज विद दोज पीपल। सो ये बेसिकली बताता है अबाउट दोज पीपल, यानी कि ट्राइबल पीपल रिसाइडिंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास। उसके बाद दूसरा सपोर्टिंग डाटास इज अबाउट रामायण। सो रामायण में डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्ट अकाउंट के बारे में बताता है। इनडायरेक्ट। ठीक है। सो यहाँ में राम ड्यूरिंग हिज एग्जाइल होगा। राम जब अपना 12 ईयर्स का एग्जाइल में था, ही मेट परशुराम। ठीक है। ही मेट परशुराम ऑन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। दैट मीन्स पर, और वहाँ में ऐसे डिस्क्राइब किया गया था कि परशुराम जो वो फुट हिल्स ऑफ हिमालय में अपना पाप धोने आया है, अपना सिन। ठीक है। सिन का अटोनमेंट के लिए वो आया है, अटोनमेंट के लिए ना। परशुराम का सिन, परशुराम का स्टोरी आप लोग बहुत फेमिलियर है ना। वो अपना मेट्रिसाइड किया है, और ये क्वेश्चन भी आपका इस बार का एपीपीएससी में आया है।
ठीक है, मेट्रिसाइड जो स्टोरी है वो किसका है, ये था क्वेश्चन इस बार का प्रीलिम्स का। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो परशुराम का स्टोरी है। परशुराम ऑन द ऑर्डर ऑफ हिज फादर वो अपना माँ को मार देता है। एज ए रिजल्ट उसका जो एक्स जो होता है जिससे वो माँ को किल करता है वो उसके हाथ में चिपक जाता है। तो उसका सिन अटोनमेंट के लिए वो ऑल द वे परशुराम कुंड में आके वो अपना पाप धोता है। सो ये जो रामायण में वही डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि परशुराम को वो प्लेस में अपना पाप धोते हुए पाया गया है। दैट मीन्स इट स्पीक्स अबाउट द परशुराम कुंड। ठीक है, परशुराम कुंड ना, परशुराम कुंड अगर हम देखें वो कहाँ है, वो फिर लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है ना। दैट मीन्स सिंस टाइम आवर पीपल वाज लिविंग इन दिस प्लेस एंड दे हैड वेरियस एनकाउंटर्स विद डिफरेंट पीपल्स एंड इट वाज रिटन इन द एपिक्स लाइक कलिका पुराण, महाभारत एंड रामायण। ठीक है, उसके अलावा इन असम हिस्ट्री, ठीक है, एंशियन असम हिस्ट्री में देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिस्मार्क, एक मिनट, डिस्क्रिप्शन अबाउट द बिस्माका किंग। ठीक है, बिस्माका किंग जो रुक्मणी नगर को बनाया है यानी कि नियर मणिपुर है ना। रुक्मणी नगर को वो अपना जो डॉटर है प्रिंसेस रुक्मणी के लिए वो बनाया था। रुक्मणी अपना प्रिंसेस रुक्मणी नगर को वो बना दिया था। सो देर इज ए स्टोरी कि रुक्मणी जो शी मैरिड लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो वो लॉर्ड कृष्णा को मैरी करके दोनों जब कैलाश के ओर जाता है दे मतलब स्टेट इन मालनीतन। ओके, मालनीतन बोल के एक प्लेस में वो लोग होल्ड किया है और उसके बाद वो लोग कैलाश चला गया। दैट वाज द स्टोरी। नाउ मालनीतन रूइंस अरुणाचल प्रदेश का लेकावली एरिया में है। ठीक है, और ये रूइंस में बहुत सा स्क्रिप्ट मतलब इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलता है। स्टैचूज ऑफ द नंदी बुल, कृष्णा, राधा, रुक्मणी एज वेल एज लॉर्ड शिवा, ये सब का बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ में कार्तिकेय का इमेजेस देखने को मिलता है विच बेसिकली प्रोवाइड्स सम इनसाइट अबाउट द बिस्मार्क नगर, बिस्मार्क का किंग के बारे में। ठीक है, सो इफ़ यू सी दिस एग्जैक्ट रिटर्न तो नहीं बट ओरल एज वेल एज जो एविडेंस होता है आपका जो एंशियन रूइंस होता है। ठीक है, दीज एंशियन रूइंस जैसे कि साइट्स लाइक बिस्मार्क नगर, बिस्मार्क नगर आपका लोअर सिवनसिरी सॉरी लोअर दिबांग वैली में है। ठीक है, साइट लाइक बिस्मार्क नगर विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश है ना, ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश मानता है उसमें। उसके बाद दिरांग दिजोंग में, ठीक है, उसके बाद आपका रूइंस लाइक ताम्रेश्वरी, ताम्रेश्वरी टेम्पल है ना, कॉपर टेम्पल जिसको हम बोलता है, रूइंस लाइक ताम्रेश्वरी टेम्पल, या तो इवन आपका मालनीतन। ठीक है, उसके अलावा होली प्लेसेस, होली प्लेसेस जैसे हो गया आपका आकाशी गंगा। ठीक है, उसके बाद आपका परशुराम कुंड। these sites यानी कि these ancient ruins and evidence they basically gives a some picture about the Arunachal Pradesh in the ancient times। ठीक है, सो ये आपका एंशियन हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम ओरोलॉजी मतलब नहीं है ओरोलॉजी के थ्रू एंड आपका रूइंस का एविडेंस के थ्रू हम थोड़ा एक रफ आइडिया अबाउट अरुणाचल प्रदेश हम बना सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज लेट्स सी द मीडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो मीडिएवल हिस्ट्री में ज़्यादातर हम उसमें भी कोई रिटर्न नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड मीडिएवल हिस्ट्री में भी अरुणाचल प्रदेश का कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। सो इसीलिए हम लोग हिस्ट्री का स्टडी कैसे करता है फ्रॉम जो जैसे कि असम लोग का जो यानी कि स्पेशली अहोम का चुटिया किंगडम लोग का जो राइटिंग्स है, जो रूइंस जो अरुणाचल में पाया गया है, उससे हम थोड़ा सा क्लियर आइडिया बना सकता है ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जैसे हो गया अरुणाचल प्रदेश का बहुत सा रूइन, जैसे ईटानगर को आप देख लीजिए। ईटानगर का जो नाम है उसको कहाँ से डिराइव किया, हम लोग इत्ता फोर्ट से डिराइव किया है ना। और इत्ता फोर्ट जो मीडिएवल समय में आपका सुटिया किंगडम का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम रूइंस को देख के हम एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बना सकता है ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो मीडिएवल, तो इन मीडिएवल हिस्ट्री यू विल अंडरस्टैंड रिकॉर्ड्स, रूइंस है ना, रूइंस ऑफ द फोर्ट्स। ठीक है, रूइंस ऑफ द फोर्ट जैसे कि ऑफ द फोर्ट एंड सॉरी 14th एंड 15th सेंचुरी
जिसको हम इत्ता फोर्ट बोलता है। इससे हम लोग बेसिकली ये पता कर सकता है कि उस समय में कौन सा किंगडम यहाँ में प्रेजेंट था। चुटिया किंगडम का एक्सपेंशन यहाँ तक था, और इत्ता फोर्ट का जो स्कल्पचर्स है वो बेसिकली चुटिया किंगडम को ही डिनोट करता है। और यही इत्ता फोर्ट से हम लोग का जो कैपिटल का नाम है ईटानगर, वो वहाँ से डिराइव किया गया है। ठीक है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का ट्राइब का सबसे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन वो आपका अहोम किंगडम में दिया गया है। अहोम अहोम का जो स्क्रिप्चर्स है, ठीक है, अहोम का जो लिटरेचर है, राइटिंग है, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो पीपल है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। तो अहोम के बारे में इफ वी सी विल सी इन अदर चैप्टर्स ऑल्सो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि अहोम का फॉर्मेशन है ना, अहोम का फॉर्मेशन 1228 में असम में हुआ था। ठीक है, 1228 एडी में। और अहोम जो सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग मतलब डायनेस्टी था असम में, अराउंड 600 ईयर्स रहा है अहोम जो। ठीक है, 600 ईयर्स वो वहाँ रहा है। तो एग्जाम पॉइंट के लिए क्या क्या याद करना है वो देख लो, अदरवाइज 600 ईयर्स का किंगडम का जो चेंजेस है वो बहुत वास्ट है पढ़ने के लिए। लेकिन फ्रॉम एपीपीएससी एग्जाम के लिए यू हैव टू रिमेंबर, अहोम किंगडम को फॉर्म करने वाला वो था आपका प्रिंस सुकापा। ठीक है, प्रिंस सुकापा ये सबसे पहले आपका कामजंग, ठीक है, कामजंग जगह में, ये कामजंग असम में वो अपना इंस्टीट्यूट मतलब किंगडम को इस्टेब्लिश करता है। एंड प्रिंस सुकापा इज कंसिडर्ड टू बी डिसेंडेंट ऑफ द ताई फैमिली। ठीक है, ताई फैमिली ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से उसको आने का मतलब संभावना कहता है। सो ही केम ऑन 1228 एडी, वो असम में आता है और कामजंग जगह में वो अपना मतलब किंगडम को इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद उसका एक्सपेंशन होता है, एंड फॉर द 600 ईयर्स अहोम असम में रूल करता है। तो अहोम का जो बुक है वहाँ में बहुत क्लियर से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है अबाउट द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ हिली ट्राइब्स, वो बेसिकली यहाँ पे दिया है। तो यहाँ में असम का जो स्क्रिप्चर्स होता है, यहाँ में वो लोग हिली पीपल के बारे में बोलता है, हिली पीपल। ठीक है, दैट मीन्स अस। और हिली पीपल को दे कंसिडर अस, दे आर वेरी डिफरेंट इन फीचर, दे आर वेरी बारबरिक, वो लोग बारबरिक नेचर को ही ज़्यादा लिखा गया है। ठीक है, दे आर वेरी बारबरिक वॉरियर्स, है ना, बहुत ब्रेव। ठीक है, एंड दे वेर वेरी डिफिकल्ट टू मतलब सब्जुगेट करना, डिफिकल्ट टू सबऑर्डिनेट बनाने के लिए बहुत तकलीफ था, बहुत ब्रेव था, सबऑर्डिनेट बनाने के लिए बहुत तकलीफ था। ठीक है, सॉरी, सबऑर्डिनेट बनाने के लिए बहुत तकलीफ था, दैट वाज व्हाट वाज रिटन। एंड हिल पीपल को वो लोग कैसे क्लासिफाई करता था, सिंस पर्टिकुलर ट्राइब का नाम नहीं मालूम, सो दे यूज्ड टू यूज द नेम ऑफ द हिल्स लाइक दफला हिल्स। ठीक है, दफला हिल्स में ज़्यादातर ट्राइब जो रिसाइड करता था उस समय में देवेनिशी, तागिन एंड हिलमिरी। तो ऑब्वियसली हिलमिरी अभी नहीं है, लेकिन उस समय में ये नाम मेंशन किया गया था, सो इसलिए हम आपको बता रहा है। उसके अलावा हिल्स लाइक मिसमी हिल, ठीक है, मिसमी हिल्स में दे स्पोक अबाउट पीपल लाइक नोक्टे, नागा, वांगचो, सिंगपोस एंड इवन आकाश। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका मिरी हिल्स। मिरी हिल्स में दे स्पोक अबाउट पीपल लाइक आदि, गालोंग। उस समय में आदि और गालोंग सेपरेट नहीं था, दे वर टुगेदर, बाद में उसका सेपरेशन होता है। सो आदि है ना, और आदि लोग को वो लोग अबोर बोल के ये वर्ड यूज किया जाता था। एंड ऑफ दिस ट्राइब दे कंसिडर्ड अबोर्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इन ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स में दे वर वेरी एडवांस। एंड ऑल्सो द सिंपोस टू, ठीक है, सिंपोस लोग भी उस समय में बहुत एडवांस था। तो ये लोग ये यहाँ पे, ठीक है, सो दे वर वेरी एडवांस। सो इस हिसाब से ट्री के मतलब हिल के बेस पे ये ट्राइब को, कम्युनिटी को मतलब क्लासिफाई करता था। एंड टाइम एंड अगेन दीज पीपल दे यूज टू कम आउट ऑल द वे फ्रॉम द हिल, दे यूज टू प्लंडर द मतलब जो रिसोर्सेस है उसको प्लंडर करता है, जितना रिक्वायर्ड है उसको ले जाता है, लेके वापस हिल चला जाता है ना। सो आहम किंग टाइम एंड अगेन दे ट्राइड एवरीथिंग टू कंट्रोल दिस, है ना, हिली ट्राइबल्स लोग का ये जो प्लंडरिंग नेचर को, बर्बरिक ये जो लूटपाट का नेचर को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो लोग अनसक्सेसफुल हो जाता है। और आहम का ही एक हाई रैंक ऑफिसर अतंग बोरगांव, अतंग बोरागोइंग, सॉरी नॉट बोरगांव, अतंग बोरागोइंग। सो अतंग बोरागोइंग का जो
एपिक होता है, उसका जो राइटिंग है, उसका जो ऑटोग्राफी है, उसमें वो मेंशन करता है हिल पीपल, मतलब स्पेशली आपका जो दाफला हिल्स के बारे में वो बोलता है। वो बोलता है कि ये पीपल को आप तभी पकड़ सकेगा जिस समय में एक हाथी जो चूहा का बिल में घुसेगा। ठीक है, सो ही यूज्ड टू से कि वो जो हिल हिल पीपल का जो पीपल है, वो लोग को आप तभी पकड़ सकेगा जिस समय में आपका ये क्या बोलता है, एक हाथी, ठीक है, जिस समय में एक हाथी को आप बिल्ली का मतलब चूहा का जो बिल है वहां में घुसते हुए आप जब देखेगा, ओनली देन, ठीक है, ओनली देन आप जो क्या कर सकेगा, उसको पकड़ सकेगा। दैट मीन्स ही सेड कि वो एक इम्पॉसिबल टास्क के बारे में वो बताता है। ठीक है, सो ही सेड कि एक इम्पॉसिबल टास्क है। डन। उसके बाद that's why your minister is sorry that's why during the time of the king प्रताप सिंहा, ठीक है, सो प्रताप सिंहा के समय में ही यूज ए स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होगा, वो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूज करता है होगा, वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी वो यूज करता है। और ये पॉलिसी क्या होता है, ही यूज मेथड लाइक पूसा सिस्टम होगा, पूसा सिस्टम ऐसे टाइप का मेथड यूज करता है। उसके अलावा कोटोकी सिस्टम, ये पूसा सिस्टम और कोटोकी सिस्टम को आपका प्रताप सिंहा जो इंट्रोड्यूस किया है ना। पूसा सिस्टम फिर क्या होता है ना, पूसा सिस्टम क्या हो जाता है, पूसा सिस्टम जो बेसिकली ऐसे सिस्टम होता है जहाँ में ईयरली वो उसको कुछ रेमिनेंस देगा, ईयरली उसको वो कुछ मतलब रिसोर्सेज देगा, जैसे ट्रेड सॉल्ट है ना, इस तरह से चीज़ देगा। और उससे वो क्या करेगा कि वो आपका जो बर्बरिक ट्राइब है उसको वो कभी भी ये करने नहीं देगा, मतलब अटैक करने नहीं देगा। वो ईयरली आपको कुछ रेमिटेंस देगा, कुछ गिफ्ट्स के तौर पे दिया जाएगा, और इन रिटर्न में आप जो क्या करेगा, आप उसको कभी भी अटैक नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा है कोटोकीस। कोटोकीस वेर कंसिडर्ड एज सीलमैन, ठीक है, कोटोकीस को हम सीलमैन के तौर पे देखा जाता है। सो कोटोकीस तो क्या करता है, ये लोग सीलमैन मतलब ये लोग डिप्लोमेट जैसे एक्ट करता है, डिप्लोमेट, ठीक है, दे एक्ट लाइक ए डिप्लोमेट यानी कि नेगोशिएटर। कोटोकीस लोग ज़्यादातर दे नो द लैंग्वेज ऑफ बोथ द ट्राइब, हिली ट्राइब्स एज वेल एज आपका जो अहोम है उसका लैंग्वेज वो लोग जानता है। सो वो लोग क्या करता है, वो लोग दोनों के बीच में एक लिंक के तौर पे, मतलब वो लोग एक्ट करके बात करता है, और ऐसे करके एनी फॉर्म ऑफ रेड हो गया या तो प्लंडरिंग हो गया, उसको जनरली वो लोग स्टॉप कर देता है। सो दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द कोटोकीस। सो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, पूसा सिस्टम एज वेल एज जो कोटोकीस का सिस्टम है, इसको इंट्रोड्यूस कराने वाला आपका प्रताप सिंहा है। ठीक है, so this is what you have understood from here I hope. So now let's see somewhat, और थोड़ा सा अहोम को हम लोग देख लेगा कि अहोम से ही ब्रिटिश का इन्वेजन टुवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, अहोम के बारे में। तो अहोम का, अहोम से रिलेटेड जो अरुणाचल प्रदेश का जीके जीएस लोग में भी पूछा जाता है, वो है अहोम का दो फेमस वार। एक जो 16 टू 17 सेंचुरी में अहोम का वार हुआ था, और दूसरा वार उसका 18 टुवर्ड्स द 18 सेंचुरी में हुआ था, यानी कि मोरंग रेवोल्यूशन। सो उसी से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट के लिए जो ज़रूरी है, वी विल सी दैट वन। सबसे पहले अहोम और आपका मुगल का जो क्लैश है उसको हम लोग देखेगा, फिर अहोम और आपका मोरंग्स का देखेगा, एंड देन विल स्टडी कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में ब्रिटिश का इन्वेशन होता है और तब से मॉडर्न हिस्ट्री कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, सो मीडिएवल हिस्ट्री में यू हैव टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द 16 टू 17 सेंचुरी, 16 टू 17 सेंचुरी के समय में मुगल का एक्सपेंशन होता है, स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, रिमेंबर अलाउद्दीन खिलजी, ओके, हम यहाँ में शॉर्ट में लिख रहा है खिलजी। ठीक है, खिलजी के समय में आपका जो मुगल का एक्सपांशन होता है। ठीक है, इसमें मुगल एक्सपांशन होता है, एंड आफ्टर ये मुगल एक्सपांशन में वो लोग जब कच्छ का जो एरिया होता है, ठीक है, कच्छ का एरिया को जब वो लोग कैप्चर करता है, तो वो लोग का जो टारगेट टुवर्ड्स द ब्रह्मपुत्र रीजन यानी कि आसाम पे होता है। अहोम के एरिया में, अहोम रीजन पे वो लोग का टारगेट पड़ जाता है, क्योंकि ये रीजन बहुत रिच होता है रिसोर्सेस में, सॉल्ट में, मिनरल्स में, टी में, है ना, मूंगा में, एवरीथिंग में बहुत रिच होता है। सो मुगल का एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली, एंड एज वेल एज सिल्क रोड के लिए भी वो लोग ये
एक्सपांसन चाहता है इन द अहोम रीजन, स्पेशली सडिया रीजन में। सो तभी ये दोनों के बीच में अल्टरकेशंस होता है, और ये अल्टरकेशन के वजह से आपका बैटल ऑफ सरियागात होता है, वन ऑफ द फेमस बैटल। ठीक है, तो रिमेंबर एग्जाम में ये पूछा जाता है 1671 में आपका बैटल ऑफ सरियागात। ठीक है, बैटल ऑफ सरायघाट, सरायघाट भी कहा जाता है। ये बैटल में अहोम का जो किंग है, सॉरी अहोम का जो कमांडर है वो था लाचित बोरोपुकन। ठीक है, लाचित बोरोपुकन वो अहोम का कमांडर था और वो ये वार को रिप्रेजेंट किया है। और मुगल के साइड से वो था राजा राम सिंह। ठीक है, राजा राम सिंह और लाचित बोरफुकन के बीच में ये फेमस बैटल ऑफ सरायघाट हुआ है, जिसमें ऑब्वियसली आपका मुगल डिफीट फेस किया है एंड लाचित बोरफुकन इसमें सक्सेसफुली वो लोग को सप्रेस किया गया था। ठीक है, सो ये बैटल को जनरली एग्जाम में ये डेट को पूछा जाता है और किस किस के साथ वो भी याद रखो। आफ्टर दिस एक्सपांसन, प्रताप सिंहालू का जाने के बाद, तब टुवर्ड्स द एंड यानी कि टुवर्ड्स द 18th सेंचुरी, ठीक है, टुवर्ड्स द 18th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ गौरीनाथ सिन्हा के रेन समय में, उसकी रूलिंग समय में एक ट्राइबल रेविलियन ऑल द वे, मतलब उस समय में बर्मा कहा जाता था, बर्मा का रेन, वहाँ से जो ट्राइबल है वो लोग मिल के मोरांग रेविलियन स्टार्ट होता है, मोरांग रेविलियन। नाउ ये मोरांग रेविलियन या तो मऊ मोरा है ना, मऊ मोरा 17 उसका लीडर था, इसलिए इसको मऊ मोरिया रेविलियन भी कहा जाता है, मोरांग रेविलियन भी बोलता है। तो इसके मऊ मोरिया 17 जो उसका लीडर रहता है। ठीक है, तो ये लीडर जो क्या होता है, ये आपका एक्सक्यूज मी, ये लीडर जो इसमें रिवॉल्व करता है एंड इसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइबल रिवॉल्ट माना जाता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेविलियन ये लोग प्रोवाइड करता है एंड ऑलमोस्ट आपका गौरीनाथ सिन्हा वो लोग को क्रश नहीं कर सकता है। तो उस समय में ऑलरेडी आपका ब्रिटिश था वो इंडिया का डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेड अफेयर्स उसका स्टार्ट हो गया था। सो ऑटोमेटिकली वो अहोम के साथ भी अपना ट्रेड अफेयर्स रखता है। तो उस समय में इन 1826, ठीक है, 1826 को गौरीनाथ सिन्हा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस से मदद मांगता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से वो हेल्प मांगता है एंड एज ए रिजल्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस अपना जो कैप्टन होता है, कैप्टन वेल्स, ठीक है, कैप्टन वेल्स को वो ऑल द वे वो हेल्प भेजता है। तो कैप्टन वेल्स अलोंग विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वो आता है, आके आपका ये मोरंग रेवोल्यूशन उसको क्रश कर देता है। ठीक है, तो मोरंग रेवोल्यूशन को क्रश करके इसमें बहुत फेमस ट्रीटी नोन एज ट्रीटी ऑफ यांगदाबू, ट्रीटी ऑफ यांगदादू को वो साइन किया करता है। और ये ट्रीटी कब होता है, 1826 में इसको साइन किया जाता है। नाउ दिस हिस्ट्री, ये ट्रीटी से आपका मोरंग रेवोल्यूशन को वो क्रश कर देता है। क्रश करने के बाद में आपका जो बर्मीज लोग है, बर्मा, वो लोग ये ट्रीटी को यूज़ करते हुए 1930 में दोबारा यूज़ करता है एंड 1935 से वो इंडिया से सेपरेट होके एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक स्टेट बनाता है अंडर द लीडर ऑफ उनसंग्यांग। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में फिर देख लेगा। तो अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड ट्रीटी ऑफ यांगदादू ऐसा ट्रीटी था जहाँ में मोरंग रेवोल्यूशन को क्रश करता है, लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश अपना हक जमा लेता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश दोबारा असम को छोड़ के निकलता ही नहीं, कंप्लीटली गौरीनाथ सिन्हा को रिमूव किया जाता है और ब्रिटिश इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिट्रीली कंप्लीटली वो यहाँ में अहोम का जो एरिया है उसमें वो इस्टेब्लिश करता है। तब जाके ब्रिटिश का अल्टरकेशन आपका ट्राइबल हिल्स के साथ होता है। ठीक है, और ट्राइबल हिल्स में अल्टरकेशन से वो समझ जाता है कि इट इज़ नेसेसरी टू डेमोक्रेट मार्क दोस एरियाज एज ए ट्राइबल रीजन, है ना। और तब से स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसमें हम लोग पढ़ेगा कि ब्रिटिश का क्या पॉलिसी था ट्राइबल के साथ और वो ट्राइबल को आपका मेन लैंड पीपल के साथ क्यों उसको सेपरेट किया है। ठीक है, और क्यों इनर लाइन परमिट को इंट्रोड्यूस किया है, इनर लाइन परमिट से स्लोली पॉलिटिकल इवोल्यूशन अरुणाचल प्रदेश का किस तरह से हुआ है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू।